वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर द लाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र से सीधा जहन्नुम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरतों को कब्र से सीधे जहन्नुम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया, मैंने शब महराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर किस्म किस्म की अज़ाबों में मुब्तला देखा है और उनको जो अज़ाब हो रहा है वो इतना शदीद हौलनाक था कि उस अज़ाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अज़ाब में मुब्तला देखा है। मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाज़रीन इकराम, एक तो ख़ुद जहन्नुम के अंदर होना बज़ाहत खुद कितना हौलनाक अज़ाब है और फिर बालों के बल लटकना इंतहाई तकलीफ़देह अज़ाब है। उसके बाद फिर दिमाग का पकना, ये तीसरी सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैंने दूसरी औरत को जहन्नुम में इस तरह देखा है कि वह ज़बान के बल लटकी हुई है और मैंने तीसरी औरत को देखा कि उसके दोनों हाथ पाँव सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ पेशानी से, दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। और चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। और फिर पांचवी औरत को मैंने देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी हिस्सा गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने इस ऐसी हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम के गर्ज से उसको मार रहे हैं। उसके बाद हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर ये अजाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के ज़रिए जहन्नुम में लटकता हुआ देखा है और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है, उसको ये अजाब घर से नंगे सर बाहर जाने की वजह से हो रहा था और नामहरम मर्दों से अपने बालों को ना छुपाने की वजह से ये अजाब उसे हो रहा था। दूसरी औरत जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नुम में लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ़ पहुंचाया करती थी। बाज़ औरतों में बिलाशुबा ये खसलत, ये आदत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुंहफट ज़बान दराज और बदगो और बहुत ज़्यादा ज़बान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ़ पहुंचाने की आदी होती हैं। और ये बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी बीवी को ज़बान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुंचाए और सताए और परेशान करे। और मर्द के लिए भी ये बात बाज़ अजाब और बाज़ बवाल है, लेकिन इस हदीस में ये सिफ़त ख़ास औरतों के मुतालिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शौहर से लड़ना, बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें करना जिससे शौहर का दिल दुखे, ऐसी ख़वातीन के बारे में ये अजाब बताया गया है कि उन्हें जहन्नुम में ज़बान के बल लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ये औरत है जो औरत शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी और शरीफ और बाहया औरतें इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। चौथी औरत
جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض کے سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنجیر کی طرح ہے اور زبان باقی جسم گدھے کی طرح ہے، اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں تھیں جن کو جھوٹ بولنے اور چگلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اگر مرد کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پائے جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانہ کی طرف سے نکل رہی ہے، پاخانہ کے راستے سے آگ نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرز سے اسے مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 6 عورتیں اس عذاب میں مبتلا اس وجہ سے تھیں۔